Jai Hind. Welcome to all of you on Study IQ PCS. This is Vidyadhar Shukla. So today we are going to discuss about the preparation strategy for the Assam Public Service Commission. कैसे हम लोग को प्रिपेयर करना चाहिए असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है। हमें एक ओवरव्यू लेना होगा कि सिलेबस क्या है असम पब्लिक सर्विस कमीशन का, और कौन-कौन सी वो क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या किस तरह से हमें फॉलो करना चाहिए, वो क्या बुक होगा जिसे हमें अपने प्रिपरेशन में शामिल करना होगा, ठीक है? कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है, उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो असम पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि हर एक साल आपको असम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो वैकेंसीज है निकाली जाती है डिफरेंट स्टेट सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल एक बार सिलेबस को हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आज हमें पता है कि हर एक स्टेट पीसीएस अपनी जो पैटर्न है उसको चेंज कर रहा है। हाल ही में पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी अपने पैटर्न को चेंज किया, ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाएं, एक असम से रिलेटेड पेपर लाया गया। कैसे हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ अगर हम प्रीलिम्स के सिलेबस को देखते हैं तो आपको पता है कि 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। डेट क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 जनरल स्टडीज पेपर 1, ठीक है? 2 आवर का ये क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप सिलेबस को देखेंगे तो आपका करंट करंट इवेंट है, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है? आपको हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पॉलिसीज, राइट इश्यूज, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। इकोनॉमी है, सोशल डेवलपमेंट है, या जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपको जनरल साइंस के साथ साथ यहाँ पे फिजिक्स, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये तो पूछा ही जाता है, प्लस साइंस एंड टेक भी पूछे जा रहे हैं आजकल। साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। नाउ एक चीज ध्यान रखेंगे कि 30 से 35% जो क्वेश्चन है जनरल स्टडीज के, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर, ये असम रिलेटेड टॉपिक से आते हैं। यानी इसमें इंक्लूड होता है असम की हिस्ट्री, असम की ज्योग्राफी, असम की पॉलिटी, असम के इकोनॉमिक्स, असम का एनवायरमेंट, ठीक है? तो ये सबको, इससे 30 से 35 कुछ वेरिएशन रहता है, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। नाउ सेकंड पेपर को देखेंगे तो सेकंड पेपर आपका अगेन 200 मार्क्स का है। सेकंड पेपर 80 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये सीसैट का पेपर है, ठीक है? सीसैट का पेपर है, ठीक है? ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे पूछा जाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है, डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटी, कुछ बेसिक न्यूमेरेसी से रिलेटेड यानी बेसिक मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, डीआई से क्वेश्चंस होते हैं। नाउ तो और और थोड़ा-सा ओवरव्यू हम लेते हैं मेंस में। तो मेंस का अगर आप देखेंगे तो आपको एसे पेपर 1 जो है, एसे का पेपर होता है 250 मार्क्स का। एसे के लिए कोई किसी तरह की सिलेबस कोई डिफाइन नहीं होती है, ठीक है? एसे का कोई सिलेबस डिफाइन नहीं होता है। आपको यहाँ पे जीएस के कॉन्सेप्ट को ही इस्तेमाल करना होता है, ठीक है? आपको एक अच्छा एसे लिखने के लिए आपको जीएस का कॉन्सेप्ट, जीएस के सभी टॉपिक्स पता होने चाहिए। ज्योग्राफी पता होना चाहिए, आपको आईआर पता होना चाहिए, क्वालिटी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इन सभी को कंपाइल करके हम एक अच्छा एसे लिख सकते हैं, क्योंकि एसे जब आप लिखते हैं तो आपको मल्टी डायमेंशन लिख के व्यू में, मल्टी डायमेंशनल व्यू में एसे को लिखना होता है। सेकंड पेपर जो होता है जीएस, जनरल स्टडीज का पेपर होता है, 250 मार्क्स का होता है। थर्ड भी जीएस है, फोर्थ भी जीएस, फिफ्थ भी जीएस, ठीक है? नाउ एक जो पेपर है सम रिलेटेड पेपर है, ठीक है? तो बेसिकली ये पेपर जो है ये असम रिलेटेड पेपर है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं असम से रिलेटेड क्वेश्चंस ही होते हैं। अब आप अगर पेपर 2 को हम देखते हैं, यानी जीएस पेपर 1 को, तो यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हेरिटेज, कल्चर, सोसाइटी। यहाँ पे ज्योग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कल्चर से भी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। नाउ पेपर 3 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस,
सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे गवर्नेंस से क्वेश्चंस, अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं, पॉलिटी से भी क्वेश्चंस रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस रहते हैं, आपके आईआर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ होता है आईआर में, वहां से भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो पेपर 4 को अगर आप देखें तो आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे। एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई नई कोई स्कीम्स है, ठीक है, जैसे गति शक्ति योजना है, से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन से पूछा गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर 5 जो है ये एथिक्स से रिलेटेड पेपर, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से रिलेटेड पेपर है। ओके, नाउ पेपर 6 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे असम रिलेटेड ही पेपर है। यहाँ पे ये पेपर टोटली बेस्ड होता है, असम पे बेस्ड होता है। यहाँ पे आपको असम की हिस्ट्री से लेकर के, असम के कल्चर से लेकर के, आर्ट एंड कल्चर से लेकर के, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, इन सबसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। बात ये है कि ओवरऑल हमने क्या देखा, अपनी सिलेबस को देखा ना। अब हम इसकी तैयारी करेंगे कैसे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जब कभी भी आप, अगर किस कभी भी स्टेट पीसीएस का आंसर लिखते हैं, आप कभी स्टेट पीसीएस के मेंस का आंसर कभी लिखेंगे, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद हम मैं बुक्स वगैरह पे भी आता हूं। तो याद रखें, चाहे आपसे असम के बारे में पूछा गया हो क्वेश्चन में या ना पूछा हो, लेकिन आपको एक एंगल असम का लिखना होगा। सपोज कि आप पोवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ आपसे पूछा गया है, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे असम के बारे में डिस्कस नहीं की गई है, लेकिन स्टिल आपको पोवर्टी अगर आप लिखेंगे तो इंडिया की पोवर्टी ही बात की जा रही है, लेकिन फिर भी आपको असम की पोवर्टी के बारे में भी लिखना होगा। फूड इंडस्ट्री में भी आप असम की फूड इंडस्ट्री को के बारे में भी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक चीज, क्योंकि इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप असम का पेपर दे रहे हैं, तो जो आपका पेपर चेक करेगा उसे उसे आपको असम से रिलेटेड कितना नॉलेज है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे असम से रिलेटेड कितना नॉलेज है आपको, यू हैव टू अवेयर अबाउट इट। ठीक है, अगर हम बुक्स की बात करते हैं, हमारा अब अगेन जो आपका इंटरव्यू होता है, 250 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। एक चीज हम देखते हैं कि हमारा पैटर्न जो है चेंज हो रहा है, ओवर द ईयर पैटर्न चेंज हो रहा है। कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है कि आज के टाइम में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट मिक्स्ड क्वेश्चंस रहते हैं। कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट मिक्स्ड क्वेश्चंस रहते हैं। So you have to understand the concept. Also, you have to read the fact. आपको फैक्ट पता होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, सपोज आप इंडियन मॉनसून के बारे में पढ़ रहे हो, और जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, अगर इंडियन मॉनसून के बारे में आप पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या क्लाइमेट का क्या क्लाइमेटिक इंपैक्ट होगा इंडियन मॉनसून पे, ये पता होना चाहिए, आसपास में क्या इसका इंपैक्ट होगा, आपके असम में क्या इंपैक्ट होगा। क्या, यानी कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ईच एंड एवरी टॉपिक की होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो मॉनसून को इंपैक्ट करते हैं, क्यों मॉनसून आता है, हम लोग पता है कि हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ मॉनसून आता है, हमारे यहाँ बारिश होती है ज्यादा, ठीक है, क्यों आता है, क्या इम्पैक्ट है, कैसे वो कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इस मॉनसून के आने से हमारी सोशियो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, हमारा डेवलपमेंट में इस मॉनसून का कितना इम्पैक्ट होता है, सब कुछ आपको, यानी मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको 360 डिग्री आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, तब जाकर के आप अपने स्टेट पीसेस के जो स्टेट पीसेस का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, अभी तो आपको ये पता चला पढ़ना कैसे है, यानी आपको कॉन्सेप्ट को ही पढ़ना है, फैक्ट को भी पढ़ना है, फैक्ट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, फैक्ट को आपको पढ़ना होगा। वन मोर थिंग, हम देखते हैं कि क्या हमने कंटेंट कैसे होना चाहिए, कंटेंट हमारे पास हम कैसे गैदर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप बेसिक बुक
प्लस एक एडवांस बुक, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। बेसिक बुक आपके पास क्या है? एनसीईआरटी, ठीक है। 6 to 12 एनसीईआरटी रखें अपने पास। हमें एनसीईआरटी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट किया, आपके पास कंटेंट नहीं होगा, प्रॉपर कंटेंट नहीं होगा कि आप मेंस में लिख पाएंगे। ठीक है, आपके पास वो फैक्चुअल नॉलेज भी नहीं होगी कि आपको जो प्रीलिम से पूछे जाए और आप दे पाए। नो, किसी भी जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, एक एडवांस बुक आपके पास होनी चाहिए। जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे, जैसे मैं बात करूं जियोग्राफी की, अगर जियोग्राफी में आप प्रॉपर स्टडी करते हैं एनसीईआरटी का 6 to 12, तो आपको एडवांस बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सब पीसीएस लेवल पे। ठीक है, तो यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी फैक्ट इन डिटेल। अगर आप करते हैं तो आपको फिर किसी अदर कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, उसका आप मेंस से रिलेटेड टॉपिक्स प्रैक्टिस करें। आपको बहुत अच्छी चीज एनसीईआरटी में मिलेगी। एनसीईआरटी में प्रोवाइड करता है, एक्सरसाइज प्रोवाइड करता है हर एक चैप्टर के बाद। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं, एज अ मेंस आंसर आप उसे लिख सकते हैं। नाउ सपोज कि अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में बेसिकली मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं, मॉडर्न की बात करता हूं। मॉडर्न में अगर आप एक रिसोर्स को फॉलो करते हैं, दैट इज स्पेक्ट्रम, आपको ज्यादा एनसीईआरटी की तरफ भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज सफिशियंट, ये स्पेक्ट्रम जो है सफिशियंट है। आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों यहां से हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, प्रीलिम्स भी हो जाएगा, प्रीलिम्स भी हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों यहां से कर सकते हैं। Now, और एंशिएंट और मेडिवल के लिए, एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए यू कैन प्रेफर द एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी से अलग कुछ नहीं कर सकते, आप एनसीईआरटी को प्रेफर कर ले, दैट इज सफिशियंट। ठीक है ना, तो यहां पे हमने डिस्कस किया ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मेडिवल। नाउ अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, सो पॉलिटी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहां से आपके मेंस के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीलिम्स के भी मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप कुछ और अच्छा पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, और मेंस के कंटेंट रखना चाहते हैं, तो आप एटलीस्ट 11th and 12th के एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लें। और बेटर कि अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, यू हैव द प्रॉपर टाइम, यू कैन गो थ्रू द 6 to 12 एनसीईआरटी, क्योंकि जितना आप अच्छा इसको पढ़ेंगे उतना आपके पास नॉलेज होगी, इन डेप्थ नॉलेज होगी। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूं, इकोनॉमी की मैं बात करूं, इकोनॉमी के लिए आप एनसीईआरटी कर सकते हैं। एनसीईआरटी 9 to 12 एनसीईआरटी को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इतना आपके लिए, अगर आप रमेश सिंह को फॉलो करते हैं, रमेश सिंह के रमेश सिंह में जाते हैं, तो आपको अच्छा है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ये यहाँ पे आपको एनसीईआरटी रमेश सिंह में दी गई है, आपके लेवल से बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इफ अगर आप चाहते हैं कि फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन गो थ्रू इट। ना एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंट अगेन आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। एनवायरमेंट के लिए अगेन आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। जो नेशनल पार्क है या फिर रामसर साइट है, जो रिसेंट डेवलपमेंट है, वो आपको करंट अफेयर के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, करंट इवेंट में भी एनवायरमेंट के कई सारे टॉपिक्स होते हैं, कई सारे न्यूज आते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जितने भी रिसेंट, अगर किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस की गई है, इवेंट हुआ वहां पे, तो आप उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसको याद रखेंगे। एनसीईआरटी के थ्रू आप ईवीएस को भी कवर कर सकते हैं, या शंकर आईएएस की बुक आती है, इफ यू वांट यू कैन फॉलो इट। ठीक है, बट वो वही कि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपके लेवल से बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? अब आप बात होता है कि करंट अफेयर कहां से करें। करंट अफेयर के लिए क्या सोर्स हमारा होना चाहिए? वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट सोर्स जो है, दैट इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, अगर आपको हैबिट हो जाती है न्यूज़पेपर की,
आदत हो जाती है, न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेट नहीं है। देयर इज़ नो अल्टरनेट फॉर द न्यूज़पेपर। ठीक है? द हिंदू पढ़ सकते हैं, द हिंदू। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। ठीक है? असम ट्रिब्यून पढ़ सकते हैं। असम ट्रिब्यून पढ़ने से आपका असम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, वो भी आपके क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? नाउ वन मोर थिंग, यदि अगर आप क्योंकि आप असम आप एसे का आपके पास एसे का भी पेपर है, तो एसे का भी पेपर देना है। तो जितने न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स दिए होते हैं ना, ये आपके एसे के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड एडिटोरियल हो गया, पॉलिटिकल किसी इवेंट से रिलेटेड एडिटोरियल हो गया, ठीक है? आईआर से रिलेटेड कोई एडिटोरियल है, ये आपके एसे के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। बेसिकली आप यहां से कर सकते हैं, बाकी मार्केट में कई सारे मैगजीन्स हैं, आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी आप इसे अगर आप चाहें तो, अगर अभी से चाहें, आपके पास प्रॉपर टाइम है, न्यूज़पेपर के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है? तो ये सारे कंटेंट, मैंने कुछ कंटेंट ये भी आपको देने के कुछ ये रिसोर्सेस हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? नाउ अब स्टडी आईक्यू आपके लिए क्या करना चाह रहा है, क्या कर रहा है, ये देखेंगे। स्टडी आईक्यू में स्टडी आईक्यू आपके लिए स्टडी आईक्यू एक फाउंडेशन स्टडी आईक्यू के पास एक फाउंडेशन बैच है। दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, सब कुछ आपको कंपाइल करके ईच एंड एवरीथिंग आपके पास प्रेजेंट कर दी जाएगी। यदि आप फाउंडेशन बैच के साथ आते हैं, स्टडी आईक्यू के फाउंडेशन बैच के साथ आते हैं, तो दो चीजें होती हैं। स्टूडेंट कहते हैं सर क्या हम लोग सेल्फ प्रिपरेशन नहीं कर सकते? ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन वही चीज है कि आपके पास टाइम कैसा है, कितना टाइम है। कई बार स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता है और वो हियर एंड देयर सिर्फ हैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए मल्टीपल रिसोर्सेस को इकट्ठा करते हैं, जिसमें उनका काफी ज्यादा टाइम जाता है। ठीक है? और यहाँ पे आपको हर एक रिसोर्स, हर एक कंटेंट, क्लासिफाइड कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है? जो भी यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, वो एक जो भी आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट प्लस फैक्चुअल बेस्ड होते हैं। इन डेप्थ एनालिसिस के साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। डेली क्रक्स भी दिए जाते हैं, क्लास क्रक्स भी दिए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी दिया जाता है। ठीक है? आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है। साथ में आपको डेली होमवर्क प्रैक्टिस दी जाती है और इसमें डेली आपको मेंस की आंसर राइटिंग प्रोवाइड की जाती है। आंसर राइटिंग प्रोवाइड की जाती है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है? वीकली करंट अफेयर सेशन, यहाँ पे करंट अफेयर का सारा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि वीकली करंट अफेयर सेशन जिसमें आपको आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर और साथ में आपके असम से रिलेटेड करंट अफेयर को भी कवर की जाती है। ठीक है? वन मोर थिंग, आपके पास असम से रिलेटेड टॉपिक के लिए कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है मार्केट में। कई सारे असम पीसीएस के स्टूडेंट हैं, ये कहते हैं कि सर हमारे पास कंटेंट की कमी हो जाती है असम से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड की जाती है असम के ईच एंड एवरी टॉपिक पे, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो, कल्चरल हो, या फिर आपके पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, सभी पे स्पेसिफिक यहाँ पे फोकस की जाती है। असम रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस यहाँ पे की जाती है, क्योंकि आपका एक पेपर जो है कंप्लीट असम से रिलेटेड होगा। ठीक है? तो यदि आप चाहते हैं कि आप फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं कि आपको एक डायरेक्शन हमेशा मिलता रहे, तो इसके लिए आप स्टेट पीसीएस प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन कोर्स, लाइव फाउंडेशन सक्षम बैच जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? बड़ी बात यह है कि ग्रेट लर्निंग डेज चल रहा है और इसमें आपको काफी ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। यदि आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं विद्या लाइव, तो आपको एक मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। याद रखेंगे 30 जून तक के लिए ही ये वैलिड है। ठीक है? और 2 जुलाई से ये बैच भी स्टार्ट हो रहा है। आप ज्यादा टाइम ना व्यर्थ करते हुए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है? तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच टू ऑल।